नमस्कार स्टूडेंट्स, आपको याद होगा पिछला वीडियो जिसमें हमने एक्सरसाइज 1.2 को स्टार्ट किया था, वहां पर हमने क्वेश्चन नंबर 1 to क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट कर लिया था। अब यहां पर जो आगे के बचे हुए क्वेश्चंस हैं उनको हम देखेंगे। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया गया है। यहाँ पे फाइंड द ट्रू डिस्काउंट। देखो आपको क्या क्या फाइंड करना है, ट्रू डिस्काउंट फाइंड करना है और बैंकर्स डिस्काउंट फाइंड करना है एंड बैंकर्स गेन फाइंड करना है। ओके और यहाँ पे इंफॉर्मेशन क्या दी गई है, देखो ऑन अ बिल ऑफ ₹4240। तो ये क्या है, आपका सम ड्यू है। हम लोग को ये कैसे समझ में आया कि ये सम ड्यू है, देखो यहाँ पर पढ़ो ध्यान से, आपको समझ आ जाएगा। क्या लिखा है यहाँ पे, देखो फाइंड द ट्रू डिस्काउंट, बैंकर्स डिस्काउंट एंड बैंकर्स गेन ऑन अ बिल ऑफ ₹। ऑन मतलब जो बिल है उस पे अमाउंट कितना है 4240। तो जो बिल पे अमाउंट रहता है वो क्या रहता है, सम ड्यू रहता है ना। ड्यू 6 मंथ्स। यहाँ पे देखो पीरियड क्या दिया है, पीरियड क्या दिया है मतलब n 6 मंथ्स। 6 मंथ का मतलब हाफ ईयर्स। ओके और यहाँ पे r कितना है, ये देखो 9% पर एनम। ओके तो चलिए अभी सॉल्व करते हैं। तो क्या फाइंड करें, देखो आपके पास एसडी दिया है तो क्या निकाल सकते हो, सोचो। टीडी निकाल सकते हो क्या, टीडी नहीं निकाल सकते। बीडी, हाँ बैंकर्स डिस्काउंट हम फाइंड कर सकते हैं दिए गए इंफॉर्मेशन की हेल्प से। देखो बैंकर डिस्काउंट का फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है, एसडी इंटू एन इंटू आर अपॉन 100, राइट। तो यहाँ पर एस डी कितना है, यहाँ पर देखो 4240 इंटू एन कितना, ये देखो हाफ इंटू आर इज 9 अपॉन 100। ओके अब क्या होगा, तो 2 चला आएगा नीचे है ना, तो क्या हो जाएगा देखिए 4240 इंटू 1 इंटू 9, 2 आ जाएगा नीचे है ना। ये देखो 2 किस में है, डिनोमिनेटर में है, तो ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 इंटू 100। ठीक है, इतना समझा। अब चलिए इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो ये तो सिंपल कैलकुलेशन है, आपको आएगा ही। मैं यहाँ पे करती हूँ, देखो क्या होगा, 0 0 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 212। अभी 212 का मल्टीप्लाई 9 में करेंगे तो 9 2 ज़ा 18 कैरी 1, 9 1 ज़ा 9 1, 10 का 0 कैरी 1, 9 2 ज़ा 18 1 19। ओके अपॉन में क्या है 10। समझ में आया। अब क्या होगा, तो देखो यहाँ पे कितना जीरो, एक ही जीरो है ना, तो हम क्या करेंगे पीछे से एक नंबर के बाद पॉइंट लगा देंगे 190.8। समझ में आया। तो ये आपको क्या मिला, बैंकर्स डिस्काउंट। देखो यहाँ पर लिख देते दे आर फॉर बैंकर्स डिस्काउंट इज इक्वल टू ₹190.8। ओके बैंकर्स डिस्काउंट तो हमने फाइंड कर लिया। अब ट्रेड डिस्काउंट हमको फाइंड करना है और बैंकर्स गेन फाइंड करना है। तो ट्रेड डिस्काउंट हम कैसे निकाल सकते हैं, सोचिए कैसे आ सकता है ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट का फॉर्मूला क्या होता है, प्रेजेंट वर्थ इंटू एन इंटू आर अपॉन 100, राइट। तो हमारे पास एन है, आर है, नहीं ये वाला फॉर्मूला तो यूज़ नहीं कर सकते है ना। तो क्या करें, देखिए यहाँ पर जो बैंकर्स डिस्काउंट होता है ना, इसका एक और फॉर्मूला होता है, ये शायद मैंने आपको फॉर्मूले में नहीं बताया था। देखो बैंकर्स डिस्काउंट इज इक्वल टू क्या होता है, ट्रू डिस्काउंट प्लस इंटरेस्ट ऑन ट्रू डिस्काउंट। समझ में आया। तो अगर मैंने ये फॉर्मूला आप लोगों को नहीं दिया है तो आप इसे भी नोट डाउन कर लेना, बैंकर्स डिस्काउंट इज इक्वल टू ट्रू डिस्काउंट प्लस इंटरेस्ट ऑन ट्रू डिस्काउंट। ओके तो अब देखो इसी की हेल्प से हम क्या फाइंड करेंगे, ट्रू डिस्काउंट। तो कैसे आएगा, देखिए मैं आपको बताती हूँ। एक काम करो, यहाँ पर लिखो लेट ट्रू डिस्काउंट बी एक्स। ठीक है, ट्रू डिस्काउंट को हमने क्या कंसिडर कर लिया, एक्स कंसिडर कर लिया। अब ये फॉर्मूला लिखते हैं, बैंकर्स डिस्काउंट इज इक्वल टू, फॉर्मूला में क्या है देखो, ट्रू डिस्काउंट प्लस इंटरेस्ट ऑन ट्रू डिस्काउंट।
ओके, सो बैंकर डिस्काउंट यहाँ पे कितना है, ये देखिए 190.8, राइट। ट्रू डिस्काउंट देखो हमने क्या कंसिडर किया है, x प्लस इंटरेस्ट ऑन ट्रू डिस्काउंट। तो यहाँ पर देखिएगा रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया है, 9% दिया है ना, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, इंटरेस्ट ऑन ट्रू डिस्काउंट, मतलब ट्रू डिस्काउंट कितना x है, इसके ऊपर 9%। ओके, इस तरह से करना है आपको। और यहाँ पे पीरियड भी दिया है ना, पीरियड भी लिखना है, आप भूलिएगा मत, हाफ ईयर्स। तो यहाँ पे 1/2, ठीक है, समझ में आया। अब इसको आगे करते हैं। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये देखो 190.8 इज इक्वल टू x प्लस 9x अपॉन 100 टू ज़ा 200। ओके, अब हम यहाँ पर कर देते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो क्या हो जाएगा, देखिए 190.8 इज इक्वल टू 200x प्लस 9x अपॉन 200। ओके, अब क्या करें, तो यहाँ पर देखो 190.8 इज इक्वल टू 200 प्लस 9, क्या हो जाएगा 209x अपॉन 200। अब एक काम करो, इन दोनों को इधर ले लो, x को बस इधर रहने दो, तो क्या हो जाएगा 190.8 इंटू 200 अपॉन 200, 9 इज इक्वल टू x। अब इसको आगे करते हैं, तो एक काम करते हैं, पहले इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 2 8 ज़ा 16 कैरी 1, 2 0 ज़ा 0 1, 2 9 ज़ा 18 कैरी 1, 2 1 ज़ा 2 1 3, 2 0 है तो यहाँ पे लिख दीजिए। पॉइंट कहाँ पर है, एक नंबर के बाद है ना, तो पीछे से एक नंबर, ओके, मतलब यहाँ पे पॉइंट आएगा, ठीक है, 1 0 छोड़ के यहाँ पर आ जाएगा, अपॉन 209 इज इक्वल टू x। ठीक है, अब कर दीजिए यहाँ पे डिवीजन। सो 209 एंड 38160, तो कितने टाइम में जाएगा सोचिए, 1 टाइम में। माइनस करिए 2 7 एंड 1, राइट। अब हमने लिख लिया इस 6 को, अब कितने टाइम में जाएगा सोचिए, कितने टाइम में जा सकता है, तो 8 ज़ा, हाँ 8 8 ज़ा 64 होता है, फिर 8 9 ज़ा 72 है ना, कैरी 7, 8 0 ज़ा 0 और 7, 8 2 ज़ा 16। ओके, माइनस करो तो यहाँ पे 4, यहाँ पे हमको क्या मिलेगा, तो 12 माइनस 7 करेंगे तो 5 मिलेगा एंड यहाँ पे 0 0। ठीक है, अब इस 0 को हमने यहाँ पे लिख लिया, कितने टाइम में जाएगा, 2 टाइम में जाएगा, क्या 2 9 ज़ा 18 कैरी 1, यहाँ पे 1, 2 2 ज़ा 4, यस 2 टाइम में गया। तो यहाँ पर 2 आएगा, यहाँ पर 2 आएगा एंड यहाँ पर 1। ठीक है, पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया, अब कितने टाइम में जाएगा सोचिए, तो 2 4 ज़ा 8, 2 5 ज़ा 5 टाइम में जाएगा, क्या 5 9 ज़ा 45 कैरी 4, यहाँ पे 4, 5 2 ज़ा 10। अगर मैं 6 टाइम में करूँ तो 6 9 ज़ा 54, फिर यहाँ पे 5, 6 2 ज़ा 12, ज़्यादा हो जाएगा ना, 5 टाइम में ही जाएगा। तो 5 9 ज़ा 45 कैरी 4, यहाँ पे 4 आ गया, 5 2 ज़ा 10, माइनस करिए तो यहाँ पर 5, 11 माइनस 4 करेंगे तो 7 आ जाएगा एंड यहाँ पर 0, यहाँ पर 1 और यहाँ पर 0। ठीक है, फिर से हम क्या करेंगे, पॉइंट लगाया है ना, 0 बढ़ाएंगे, तो अब क्या आएगा, अब भी ये 8 टाइम में ही जाने वाला है, मतलब ऐसे करके ये आगे बढ़ता ही जाएगा। तो आप एक काम करो, यही इसका आंसर लिख दो, क्या लिखोगे, x इज इक्वल टू 182.58। ठीक है, ज़्यादा आप आगे मत जाना क्योंकि ये आगे तो बढ़ता ही जाएगा ना, तो यहीं पे रुक जाओ। जब आपको पॉइंट के बाद 2 नंबर मिले ना, तो यहीं पे रुक जाइए। ओके, तो x का वैल्यू मिला, अभी x को हमने TD को हमने x कंसिडर किया था ना, मतलब हमको यहाँ पे ट्रू डिस्काउंट मिल चुका है, तो लिख दीजिए देयरफॉर ट्रू डिस्काउंट इज इक्वल टू ₹182.58।
2.58। ओके, तो ये हो गया आपका ट्रू डिस्काउंट। अब क्या फाइंड करना है हमको? बैंकर्स गेन। ओके, तो बैंकर्स गेन का फॉर्मूला आपको पता है, क्या होता है फॉर्मूला? चलिए फॉर्मूला लिखते हैं और फिर आंसर फाइंड करते हैं। बैंकर्स गेन इज इक्वल टू, क्या होता है फॉर्मूला? बैंकर्स डिस्काउंट माइनस ट्रू डिस्काउंट। सो बैंकर डिस्काउंट इज 190.8 माइनस ट्रू डिस्काउंट इज 182.58। चलो माइनस करो, क्या मिलेगा आपको? 190.8 माइनस करना है 182.58 को, यहाँ पे 0 ला दिया तो 2, 7 माइनस 5 किया तो 2 है ना, यहाँ पर 10 माइनस 2 किया तो 8, यहाँ पर 0 0, 8.22। देखो यहाँ पर लिख दो रुपीज़ 8.22। ये आपको क्या मिला? बैंकर्स गेन। ओके, तो आप देख सकते हो हमने क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट कर लिया। लास्ट में आप इसका आंसर कैसे लिखेंगे? यहाँ पर लिख दीजिएगा देयरफॉर क्या क्या पूछा था? सबसे पहले ट्रू डिस्काउंट ना, तो यहाँ पर लिख दीजिएगा ट्रू डिस्काउंट इज, ट्रू डिस्काउंट क्या आया है? रुपीज़ 182.58। फिर क्या पूछा था? बैंकर्स डिस्काउंट, और फिर यहाँ पर लिखिएगा बैंकर्स डिस्काउंट इज, बैंकर्स डिस्काउंट कितना आया है? 190.8 रुपीज़ 190.8, राइट। एंड और क्या पूछा था? बैंकर्स गेन, है ना, यहाँ पर लिख देते हैं एंड बैंकर्स गेन इज क्या आया है? रुपीज़ 8.22। ओके, तो ये हो गया आपका सॉल्यूशन। अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7। तो इसमें क्या दिया है? देखो, ट्रू डिस्काउंट ऑन अ बिल इज रुपीज़ 2200। तो ये क्या है आपका? ट्रू डिस्काउंट रुपीज़ 2200। ओके, एंड बैंकर्स डिस्काउंट इज रुपीज़, देखो मैं यहाँ पर लिख रही हूँ 2310। इफ द बिल इज ड्यू 10 मंथ्स, देखो यहाँ पे पीरियड क्या दिया है? 10 मंथ्स। 10 मंथ का मतलब क्या? 10/12 ईयर्स। ओके, फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो आपको यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है। तो सोचिए कि यहाँ पर आप कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे तो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल जाएगा। तो आपके पास बैंकर्स डिस्काउंट है, ट्रू डिस्काउंट है, पीरियड दिया है और आपको आर निकालना है, तो कौन सा फॉर्मूला यूज करें? देखो, बैंकर्स डिस्काउंट इज इक्वल टू क्या होता है? ट्रू डिस्काउंट प्लस इंटरेस्ट ऑन ट्रू डिस्काउंट। मतलब क्या? ट्रू डिस्काउंट प्लस ट्रू डिस्काउंट इंटू एन इंटू आर अपॉन 100। समझ आया? यहाँ पे बैंकर्स डिस्काउंट, तो बैंकर्स डिस्काउंट कितना दिया है? 2310 इज इक्वल टू ट्रू डिस्काउंट इज 2200 प्लस ट्रू डिस्काउंट 2200 इंटू एन इज कहाँ गया? ये देखो 10/12 इंटू आर तो हमको फाइंड करना है अपॉन 100। ओके, अब सोचिए इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो देखो यहाँ पर हम एक काम करते हैं, देखो 2200 दोनों जगह है ना, तो इसको ले लेते हैं ऐसे बाहर। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हो, या फिर एक काम करो, देखो इस 2200 को हम इधर ले लेते हैं, तो क्या हो जाएगा 2310 माइनस 2200, है ना। देखो इधर प्लस में, इधर आ गया तो माइनस में। यहाँ पर क्या है 2200 इंटू 10, 12 को नीचे ले लो तो 12 इंटू 100 इंटू आर। ओके, इस तरह से। अब क्या होगा, तो इसको माइनस करेंगे तो 0 1, यहाँ पर 1, 110 इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या आ जाएगा
तो देखो यहाँ पर 0 0 कैंसिल हो जाएगा, 0 0 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर क्या बचा 220/12 इंटू आर। ओके, अब 12 और 220 को इधर ले लीजिए, तो 110 इंटू 12/220 इज इक्वल टू आर। तो 0 से 0 कैंसिल, 11 1 जा 11 2 जा, अब 2 1 जा 2 6 जा। देखो आर का वैल्यू आपको क्या मिला, 6 मिला, है ना। और रेट ऑफ इंटरेस्ट किस में होता है, परसेंटेज में होता है, तो यहाँ पे परसेंटेज का साइन लगा दीजिए, मिल गया आपको आंसर। लिख दो यहाँ पे कि देयरफॉर रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 6%। ओके, इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हुआ। अब हम यहाँ पर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8। ओके, तो ये थोड़ा सा अलग है, ध्यान दीजिएगा, आपको समझ में आएगा। क्या दिया गया है यहाँ पे कि अ बिल ऑफ ₹6,395 ड्रॉन ऑन 19th January 2015 फॉर 8 months was discounted on 28th February 2015 at 8% per annum interest. What is the banker's discount? What is the cash value of the bill? देखो आपको यहाँ पे क्या क्या फाइंड करना है, बैंकर्स डिस्काउंट फाइंड करना है एंड आपको फाइंड करना है कैश वैल्यू ऑफ द बिल। ओके, और क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन क्या क्या दी गई है, अब आप उसको ध्यान से समझना। यहाँ पर क्या है, अ बिल ऑफ ₹6,395, तो ये क्या है आपका सम ड्यू। आप इसको सम ड्यू भी बोल सकते हो, फेस वैल्यू भी बोल सकते हो, ठीक है। तो चलो लिख देते हैं, सम ड्यू ऑफ द बिल इज ₹6,395। ओके, और ये क्या है यहाँ पे देखो, ड्रॉन ऑन 19th January 2015, मतलब ये जो डेट दिया है ना, ये बिल का डेट है। बिल कौन से डेट को बनाया गया, ठीक है। आप इसको डेट ऑफ बिल भी बोल सकते हो या फिर डेट ऑफ ड्राइंग भी बोल सकते हो, ठीक है। तो लिख देते हैं हम डेट ऑफ बिल कितना, 19th January 2015। 19 जनवरी का मतलब 19/01/2015, यही डेट होगा ना। फिर आगे क्या है, फॉर 8 months, कितने महीने के लिए बनाया गया, 8 महीने के लिए। तो इसको हम क्या करेंगे, इसमें ऐड करेंगे। ओके, पीरियड को क्या करते हैं, ऐड करते हैं ना, क्योंकि इतने मतलब इतने महीने के बाद ही पैसा मिलेगा, उससे पहले नहीं मिलने वाला, ठीक है। तो पीरियड को ऐड कर दीजिए। ये मंथ है ना, तो कहाँ पे लिखेंगे, मंथ के नीचे 08 लिख दिया। चलो ऐड कर देते हैं, तो यहाँ पर क्या आएगा 19/09/2015। ओके, तो ये आपको क्या मिला, नॉमिनल ड्यू डेट। ये क्या है आपका नॉमिनल ड्यू डेट। ये मैंने बेसिक वाले वीडियो में बताया था, अगर आपने देखा होगा तो। सो योर नॉमिनल ड्यू डेट इज 19 सितंबर 2015। अब नॉमिनल ड्यू डेट में हम क्या करते हैं, 3 ग्रेस डेज को ऐड करते हैं। समझ में आया, इसके ऊपर ना 3 दिन का ग्रेस डेज मिलता है, ग्रेस डेज। ओके, तो डे के नीचे लिखेंगे और इसको ऐड कर देंगे, तो क्या मिलेगा हमको यहाँ पर 22/9/2015। तो ये जो डेट आपको मिला, ये क्या है आपका लीगल ड्यू डेट। अगर इतने टाइम तक पेमेंट नहीं किया तो आपके खिलाफ एक्शन लिया जा सकता है। ओके, लीगल ड्यू डेट ये आ गया। इतना तो हमने कर लिया। अब आगे क्या दिया है कि 19 जनवरी 2015 फॉर 8 months was discounted on 28 फरवरी 2015। देखो वो जो बिल था ना, वो डिस्काउंट के लिए कब दिया गया, 28 फरवरी 2015 को। ओके, तो ये आपका क्या है, डेट ऑफ डिस्काउंटिंग। इसको हम क्या बोलेंगे, डेट ऑफ डिस्काउंटिंग। मतलब बैंकर को कब दिया गया, 28 फरवरी 2015। ओके, डेट ऑफ डिस्काउंटिंग आपका ये है। और यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया गया है 8% पर एनम। तो आपको फाइंड करना है बैंकर्स डिस्काउंट और कैश वैल्यू ऑफ द बिल। तो कैसे फाइंड करेंगे, देखो ध्यान से। बैंकर्स डिस्काउंट आपको फाइंड करना आता है, फॉर्मूला आपके पास है, लेकिन आप वहाँ पे पीरियड क्या लोगे, क्या आप
8 मंथ्स लोगे? नहीं, ये पीरियड आप नहीं लोगे। क्यों नहीं लोगे? क्योंकि देखो हमको वो पीरियड चाहिए जितने टाइम तक बैंकर के पास वो बिल रहा। समझ में आ रहा है? समझो कब दिया गया डिस्काउंटिंग के लिए? 28 फरवरी को, ठीक है। और पैसा कब आने वाला है? लीगल ड्यू डेट क्या है? 22 सितंबर। समझ में आ रहा है? मतलब इस दिन पैसा आएगा। तो यहाँ से लेकर के 28 फरवरी टू 22 सितंबर कितने डेज होते हैं, ठीक है, इसको हम लेंगे। समझ में आ रहा है आपको? देखो मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले तो हम यहाँ पे पीरियड निकाल लेते हैं कि कितने पीरियड तक, कितने टाइम तक वो जो बिल था ना वो बैंकर के पास रहा। तो चलो फाइंड करते हैं। कब दिया डिस्काउंटिंग के लिए? 28 फरवरी को दिया, राइट। 2015 है, मतलब फरवरी में कितने डेज होते हैं? 28 डेज होते हैं, राइट। तो फरवरी का यहाँ पे कुछ आएगा क्या? नहीं, 0 आ जाएगा। फिर उसके बाद बात करेंगे किसकी? मार्च। तो मार्च में कितने डेज होते हैं? जनवरी, फरवरी, मार्च 31 होते हैं, राइट। मार्च के बाद अप्रैल, इसमें कितने होते हैं? 30। मई में कितने होते हैं? तो 31। जून में कितने होते हैं? जून में जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून। जून में होते हैं 30, ओके। जुलाई में होते हैं 31। जुलाई के बाद अगस्त, इसमें कितने होते हैं? 31 होते हैं, राइट। अगस्त के बाद सितंबर, है ना। जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। तो सितंबर में देखो लीगल ड्यू डेट क्या है? 22 सितंबर 2015। तो इसमें आप कितने डेज लोगे? 22 डेज लोगे, ठीक है। समझ में आया? अब टोटल यहाँ पे नंबर ऑफ डेज क्या हो जाएगा? चलो सभी को ऐड करते हैं। तो 1 + 1 2 + 1 3 + 1 4 + 2 6, 3 2 6, 3 3 9, 3 4 12, 3 5 15, फिर 3 6 18, 18 + 2 20। यहाँ पे देखो टोटल नंबर ऑफ डेज हमको क्या मिल गया? 206। मतलब इतने डेज तक वो जो बिल है ना वो उस बैंकर के पास रहा, ओके। तो ये पीरियड हम लेंगे। समझ में आ रहा है? तो देखो इसको ना अच्छे से करके ऐसे बॉक्स बना दीजिएगा, ठीक है। आपको ऐसे करके बॉक्स बना करके इसको लिखना है। चलिए अब हम फाइंड कर लेते हैं बैंकर्स डिस्काउंट। तो बैंकर्स डिस्काउंट इसका फॉर्मूला क्या होता है? देखिए बैंकर्स डिस्काउंट इज इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला? SD × N × R अपॉन 100, राइट। सो SD सम ड्यू कितना दिया है? 6395। तो लिख देते हैं हम इनटू N। देखो अभी अभी हमने ये फाइंड किया ना, N यहाँ पर लिख देंगे। देयरफॉर N इज इक्वल टू 206। ये तो डेज में है, अभी इसको ईयर में कन्वर्ट करना है तो कैसे करेंगे? 206। अच्छा, एक साल में कितने डेज होते हैं? 365। तो ये हो गया कन्वर्ट ईयर में। समझ में आया? तो ये आपको लिखना है 206 अपॉन 365 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट। ये देखो 8% दिया है ना, तो यहाँ पर लिख लेंगे एंड अपॉन में 100, ओके। अब चलिए यहाँ पे कैलकुलेशन करते हैं। तो ये कैलकुलेशन तो आप कर ही लेंगे। 6395 इंटू 206 इंटू 8। देखो 365 को नीचे ले लो, ठीक है। आप पूरा कैलकुलेशन कर लीजिएगा, मैं यहाँ पे डायरेक्टली आंसर लिख देती हूँ, ठीक है ना। इतना तो बेसिक सा कैलकुलेशन है, आपको आएगा ही, चाहे आप कैसे भी करो आंसर निकालो। क्या आएगा आंसर? 288.74। तो ये क्या है आपका? बैंकर्स डिस्काउंट, ओके। 288.74 रुपीज़, राइट। अब बैंकर्स डिस्काउंट तो हमने फाइंड कर लिया, हमको कैश वैल्यू भी निकालना है। तो देखो यहाँ पर कैश वैल्यू, इसका फॉर्मूला क्या होता है? कैश वैल्यू इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या होता है? सम ड्यू माइनस बैंकर्स डिस्काउंट, राइट। तो यहाँ पर सम ड्यू कितना दिया गया है? देखो 6395 माइनस बैंकर्स डिस्काउंट कितना मिला हमको?
288.74। चलिए यहाँ पे माइनस कर देते हैं, तो 6395,288.74, यहाँ पे 0 0 लिख दीजिए। तो 10 - 4 गया तो 6, 9 - 7 गया तो 2, फिर 14 - 8 जाएगा तो यहाँ पर 6 आ जाएगा, 8 - 8 करेंगे तो 0, एंड 3 - 2 गया तो 1, यहाँ पे 6। तो कितना मिला हमको? 6106.26। तो देखो कैश वैल्यू आपको मिल चुका है ना? कितना मिला? 6106.26। तो लास्ट में आप इसका आंसर लिख दो, दे आर फॉर बैंकर्स डिस्काउंट इज ₹288.74 and cash value is ₹6106.26। ओके, इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हुआ। अब हम देख लेते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9। तो इसमें क्या दिया है देखो, अ बिल ऑफ ₹8,000 ड्रॉन ऑन 5th January 1998 फॉर 8 months वॉज डिस्काउंटेड फॉर ₹7,680 ऑन अ सर्टन डेट, फाइंड द डेट ऑन विच इट वॉज डिस्काउंटेड एट 10% पर एनम। तो इसमें दिया क्या है उसको आप समझो। अ बिल ऑफ ₹8,000, बिल कितने का है? 8,000 का है। इट मीन्स ये आपका हो गया सम ड्यू, राइट। और 5th January 1998, ये क्या है आपका? डेट ऑफ बिल। क्या है? डेट ऑफ बिल। देखो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, डेट ऑफ बिल। ओके, कितना है? 5 January 1998। ओके, फॉर 8 months। यहाँ पे पीरियड कितना है? 8 months का है। तो आपको पता है पीरियड को हम क्या करते हैं? ऐड करते हैं, है ना? तो यहाँ पर लिखेंगे 8, ऐड कर दीजिए। तो 05/09/1998, दिस इज योर नॉमिनल ड्यू डेट, नॉमिनल ड्यू डेट। ओके, फिर आगे क्या दिया है? वॉज डिस्काउंटेड फॉर ₹7,680। तो ये क्या है आपका? कैश वैल्यू, ठीक है। दिस इज योर कैश वैल्यू, ₹7,680 ऑन अ सर्टन डेट। देखो यहाँ पे डेट नहीं दिया गया है कि वो जो बिल है ना वो किस दिन डिस्काउंटेड किया गया, ठीक है, किस दिन वो डिस्काउंट किया गया, उसका डेट यहाँ पर नहीं दिया गया है। फाइंड द डेट ऑन विच इट वॉज डिस्काउंटेड एट 10% पर एनम। यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया गया है 10% पर एनम, और आपको फाइंड क्या करना है? जिस दिन बिल को डिस्काउंट किया गया ना वो डेट आपको बताना है। ओके, तो कैसे फाइंड करेंगे देखो मैं आपको बताती हूँ, लेकिन उससे पहले यहाँ पे क्या करते हैं? लीगल ड्यू डेट फाइंड कर लेते हैं। तो 3 ग्रेस डेज उसमें ऐड कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा? हमको लीगल ड्यू डेट मिलेगा। लीगल ड्यू डेट क्या मिलेगा? 8/9/1998। ये क्या हो गया आपका? लीगल ड्यू डेट हो गया। ओके, क्वेश्चन में क्या क्या दिया गया है? सम ड्यू दिया है, कैश वैल्यू दिया है, आर दिया है। तो इन दोनों की हेल्प से हम क्या फाइंड कर सकते हैं सोचिए। तो देखो यहाँ पर कैश वैल्यू का फॉर्मूला क्या होता है? कैश वैल्यू इज इक्वल टू सम ड्यू माइनस बैंकर्स डिस्काउंट, राइट, माइनस बैंकर्स डिस्काउंट। सो कैश वैल्यू इज 7,680, सम ड्यू इज 8,000 रुपीज माइनस बैंकर्स डिस्काउंट। बैंकर्स डिस्काउंट को इधर ले लो तो ये प्लस में हो जाएगा, एंड इसको उधर लोगे तो माइनस में हो जाएगा, राइट। अब बैंकर्स डिस्काउंट इज इक्वल टू, माइनस करो तो 0, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3। हाँ, तो यहाँ पर हमको क्या मिला? बैंकर्स डिस्काउंट कितना मिला? 320 रुपीज़। ओके, हमको फाइंड क्या करना है कि बिल को किस दिन डिस्काउंट किया गया।
तो आप बोलोगे ये हमने क्यों निकाला, क्योंकि देखो इसकी ही हेल्प से हम क्या करेंगे, वो डेज फाइंड करेंगे। समझ में आया, मतलब किस दिन बिल को डिस्काउंट किया गया ना, वो हम इसी के हेल्प से फाइंड आउट करेंगे। अभी जब मैं आगे करूँगी ना तो आपको समझ में आएगा, ठीक है। धीरे धीरे जब आप प्रैक्टिस करते जाओगे तो ये सारे कंसेप्ट आपको क्लियर होते जाएंगे, ओके। क्योंकि अभी तो आप पहली बार पढ़ रहे हो तो आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट लगेगा, लेकिन जब आप इस टाइप के और ज़्यादा क्वेश्चंस करोगे, क्वेश्चन नंबर 15 तक दिया है, ठीक है, तो वो सारे जब क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे ना तो आपको समझ में आने लगेगा कि हमको करना क्या है, कैसे हम क्वेश्चन में जो दिया है उसको फाइंड आउट कर सकते हैं, ओके। तो हमको यहाँ पर देखो, हम यहाँ पे क्या फाइंड करेंगे ना, एन फाइंड करेंगे डेज में, ओके। मतलब वो जो बिल है ना वो कितने दिनों तक बैंकर के पास रहा, ठीक है, वो हम फाइंड करेंगे। तो कैसे फाइंड कर सकते हैं, हमारे पास बैंकर्स डिस्काउंट है और कैश वैल्यू और हमारे पास सम ड्यू है। तो देखो एक फॉर्मूला होता है बैंकर्स डिस्काउंट का, बैंकर्स डिस्काउंट इज इक्वल टू सम ड्यू इंटू एन इंटू आर अपॉन 100। और मैं आपको यहाँ पर बता दूँ, देखो हम ना n को डेज में फाइंड कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर आप क्या लिखोगे, n अपॉन 365, ठीक है ना। इसको आप याद रखना, इसको हम डेज में फाइंड कर रहे हैं। तो बैंकर्स डिस्काउंट आपको 320 मिला है ना, यहाँ पर लिख दीजिए 320 इज इक्वल टू सम ड्यू इज 8000, n हमें फाइंड करना है, इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10 अपॉन 100, ओके। सबको इधर ले लो और n को इधर रहने दो। तो 320 इंटू 100 इंटू 365, देखो अपॉन में है ना तो ये ऊपर आ जाएगा, अपॉन यहाँ पर 8000 आएगा इंटू 10 इज इक्वल टू n। अब क्या होगा, तो देखो 0 से 0 कट जाएगा, 0 से ये वाला 0 कट जाएगा, ये वाले 0 से ये वाला, 8 1 जा 8, 8 4 जा 32, ठीक है। यहाँ पर क्या है 10, यहाँ पर है 4, तो क्या करें, चलो मल्टीप्लाई करो, 4 5 जा 20, 4 6 जा 24 प्लस 2 26, 4 3 जा 12 प्लस 2 14 अपॉन 10 इज इक्वल टू n। 0 0 कैंसिल, मतलब n का वैल्यू हमको यहाँ पर क्या मिला, 146 डेज। समझ में आया। तो वो जो बिल था ना वो कितने दिनों तक बैंकर के पास रहा, 146 डेज तक, ओके। तो आपको यहाँ पर डेट ऑफ डिस्काउंटिंग कैसे मिलेगा, देखो हमें क्या करना है ना, ये जो लीगल ड्यू डेट है इससे हमको 146 डेज पीछे जाना है। समझ में आया। इस डेट से इतने डेज आप पीछे चले जाइए तो आपको क्या मिल जाएगा, डेट ऑफ डिस्काउंटिंग। समझ में आया। तो चलिए करते हैं इसको। देखिए यहाँ पर टोटल डेज कितना, 146। लीगल ड्यू डेट कितना है, 8 सितंबर 1998, राइट। तो यहाँ पर हम लिखते हैं सितंबर। तो सितंबर में कितने दिनों तक बिल रहेगा, देखो यहाँ पर लीगल ड्यू डेट 8 है ना, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 8, ठीक है। फिर सितंबर के पहले क्या आता है, अगस्त आता है ना, तो ये कितने दिनों का होता है, 31 दिनों का होता है। यहाँ पे आप साथ साथ में ना माइनस भी करते जाना। टोटल 146 में से 8 को माइनस कर दीजिए, तो 16 माइनस 8 किया तो 8, 138 आएगा ना, हाँ 138, ठीक है। अभी 138 में से आप 31 को माइनस करो तो 8 माइनस 1 7, यहाँ पर 0, यहाँ पर 1, 107 आ गया। अगस्त के पहले क्या आता है, जुलाई आता है। ये कितने दिनों का होता है, तो ये भी होता है 31 दिनों का। चलो माइनस करते हैं, तो यहाँ पर 6, यहाँ पर 7, ओके। जुलाई के पहले क्या आता है, जून आता है। ये कितने दिनों का होता है, 30 दिनों का होता है। तो माइनस करते हैं, यहाँ पे 6, यहाँ पे 4 आएगा, हाँ 4 आएगा, 46, ठीक है। जून के पहले क्या आता है, मई आता है। तो ये कितने दिनों का होता है, 31 दिनों का होता है। माइनस करते हैं, तो यहाँ पर 5 आ गया, यहाँ पर 1, ठीक है। अभी 15 दिन ही बचे हैं। मई के पहले क्या आता है, अप्रैल आता है ना, तो अप्रैल में हमको 15 दिन ही लेने हैं। समझ में आया। तो इसमें 15 दिन ले लेते हैं, 146 कंप्लीट हो जाएगा, है ना। देखो यहाँ पे
15 माइनस 15 कर देंगे तो 0। अभी यहाँ पे एक भी डेज नहीं बचे हुए हैं। इस तरह से आप इसको क्या कर देना, ऐसे करके टेबल बना लेना। हाँ, अच्छे से बनाना। ठीक, तो हमको डेट ऑफ डिस्काउंटिंग क्या मिला, देखो अप्रैल में टोटल कितने डेज होते हैं, 13 डेज होते हैं, राइट। अब 13 माइनस 15 करेंगे तो 15, मतलब वो जो बिल था ना वो कब डिस्काउंट हुआ था, 15 अप्रैल को डिस्काउंट हुआ था। समझ में आया। अप्रैल में आप 15 दिन पीछे आओ, ठीक है, 30 तारीख से 15 दिन पीछे आओ तो क्या मिलेगा आपको, 15 तारीख ही मिलेगा ना। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, देखो क्वेश्चन क्या पूछा था कि फाइंड द डेट ऑन विच इट वाज डिस्काउंटेड। तो देखो यहाँ पर लिखो आंसर करके, द डेट ऑन विच बिल was discounted is 15th April 1998। ओके, इस तरह से आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ओके, यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट हुआ। अब हम यहाँ पर देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 10। तो इसमें क्या दिया है, ध्यान से देखिए। अ बिल ड्रॉन ऑन 5 जून फॉर 6 मंथ्स। देखो यहाँ पे डेट ऑफ बिल दिया है 5 जून, डेट ऑफ बिल 5 जून का मतलब क्या, 6वां महीना है ना, यहाँ पे ईयर नहीं दिया है। फॉर 6 मंथ्स, ओके, तो इसमें ऐड कर दो पीरियड को, ये आपको क्या मिला, नॉमिनल ड्यू डेट, राइट। अभी इसमें हम क्या ऐड करेंगे, 3 ग्रेस डेज ऐड कर देंगे। तो क्या हो गया, ये आपको मिला लीगल ड्यू डेट। ओके, चलो अभी आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। 6 मंथ्स तो हमने यहाँ पे पीरियड को ले लिया। वॉज डिस्काउंटेड एट द रेट ऑफ 5%। देखो यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है 5% पर एनम ऑन 19 अक्टूबर। ठीक है, ये 19 है, 19 अक्टूबर। ओके, तो ये क्या है आपका डेट ऑफ डिस्काउंटिंग। दिस इज योर डेट ऑफ डिस्काउंटिंग। 19th October। ओके, इफ द कैश वैल्यू ऑफ द बिल इज ₹43,500। देखो यहाँ पे कैश वैल्यू दिया गया है 43,500 रुपीज। देन फाइंड फेस वैल्यू ऑफ द बिल। तो आपको क्या फाइंड करना है, फेस वैल्यू फाइंड आउट करना है। ओके, तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या फाइंड करेंगे ना, देखो यहाँ पर हम डेज फाइंड करेंगे कि कितने दिनों के लिए वो जो बिल था बैंकर के पास था। ओके, तो चलो फाइंड कर लेते हैं। तो कैसे फाइंड करेंगे, यहाँ पर एक टेबल बनाइएगा इस तरह से, ठीक है। डेट ऑफ डिस्काउंटिंग क्या है, 19 अक्टूबर है ना। तो देखो कैसे करना है, देखिए यहाँ पर लिखिए अक्टूबर, ठीक है। अभी अक्टूबर में कितने डेज होते हैं, तो अक्टूबर कितने दिनों का होता है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, 31 डेज का होता है। ओके, यहाँ पे क्या है 19 है ना, तो माइनस कर दो तो क्या मिलेगा आपको 2, यहाँ पे 1, इसमें आप 12 दिन लोगे। ठीक है, अक्टूबर के बाद क्या आता है, नवंबर आता है। अभी नवंबर में कितने दिन होते हैं, 30 दिन होते हैं, राइट। फिर उसके बाद क्या आएगा, दिसंबर। लीगल ड्यू डेट कितना है, 8 दिसंबर, तो इसमें 8 दिन ही लेंगे, है ना। तो टोटल कितने डेज हो गए, ऐड कर दो, 8 + 2 10, कैरी 1, 3 + 1 4, 1 5। देखो यहाँ पे टोटल कितने डेज आए, 50 डेज, मतलब 50 दिनों के लिए जो बिल था ना वो बैंकर के पास
रहा। ओके, अब फेस वैल्यू निकालेंगे कैसे, तो चलो देखो मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पे हमको n क्या मिला, पहले इसको लिख लो, n 50 डेज मिला। अगर आपको इसे ईयर में कन्वर्ट करना है तो 50/365 ईयर हो जाएगा। ओके, इस तरह से। अब आपके पास कैश वैल्यू दिया हुआ है ना, तो देखो कैश वैल्यू का फॉर्मूला क्या होता है, सम ड्यू। देखो सम ड्यू को हम फेस वैल्यू भी बोल सकते हैं, सम ड्यू और फेस वैल्यू माइनस बैंकर्स डिस्काउंट। ओके, आपको फेस वैल्यू चाहिए तो आप फेस वैल्यू को कंसीडर कर लो x, यहाँ पर लिख दीजिए लेट फेस वैल्यू बी x। ठीक है, अब यहाँ पर देखो फेस वैल्यू है ना, तो इसके प्लेस पे मैंने x लिख दिया माइनस। अभी ये जो बैंकर्स डिस्काउंट है इसका क्या फॉर्मूला होता है आपको पता है, देखो सम ड्यू इंटू n इंटू आर अपॉन 100। ओके, तो x माइनस सम ड्यू मतलब फेस वैल्यू, इसको क्या कंसीडर किया x, तो यहाँ पे x लिख दिया इंटू n। हमने कितना फाइंड किया, देखो 50/365, तो 50/365 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट, यहाँ पे देखो 5% दिया हुआ है, सो 5 लिख दिया, देन अपॉन में 100। ओके, अब क्या कर सकते हैं, तो देखिए यहाँ पर x माइनस x इंटू 50/5 अपॉन, देखो 365 को मैंने ले लिया नीचे। ओके, 365 इंटू 100, और कैश वैल्यू कितना दिया है 43,500, 43,500 इज इक्वल टू, यहाँ पर कुछ कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल कर सकते हैं, कुछ कैंसिल हो रहा है देखते जाइए। तो यहाँ पर ये देखो 5 से अगर मैं इसको कैंसिल करूँ तो 5 1 से 5, 5 2 सा 10, यहाँ पर आ जाएगा 20। ओके, 0 से 0 कट गया, यहाँ पे 5 है ना, तो 5 1 सा 5, यहाँ पे देखो 5 7 से 35, 5 3 से 15, यहाँ पर आया 73, और यहाँ पे 2 है। एक मिनट यहाँ पे लिख लेते हैं, जो हमको मिला है ना पहले आप उसको लिख लो। तो x माइनस x ऊपर कुछ नहीं बचा है अपॉन 73 इंटू 2। ओके, अब x माइनस x अपॉन 2 3 ज़ा 6, 2 7 ज़ा 14, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे तो 146x माइनस x अपॉन 146। अब 146x माइनस x करेंगे तो 145 अपॉन 146, राइट, यहाँ पर x आ जाएगा। अब एक काम करो, x को इधर रहने दो, बाकी सबको इधर ले लो, तो क्या हो जाएगा 43,500 इंटू 146 अपॉन 145 इज इक्वल टू x। अभी कैंसिल करते हैं यहाँ पे, तो 5 से करते हैं, 5 2 ज़ा 10, 5 9 ज़ा 45, यहाँ पर 5 8 ज़ा 40, 5 7 ज़ा 35, ये आ गया। अब क्या करें, तो एक काम करते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, फिर 29 से डिवाइड कर देंगे। ओके, तो 8,700 इंटू 146, 6 0 0 0, 6 7 ज़ा 42, फिर 6 8 ज़ा 48 प्लस 4 52, 4 0 ज़ा 0, 0 ज़ा 0, 28 कैरी 2, 4 8 ज़ा 32 प्लस 2 34, 0 0 7 8 ऐड करिए, तो यहाँ पर 0, यहाँ पे 2, यहाँ पे 10 कैरी 1, 5 प्लस 4 9, प्लस 7 16 1 17 कैरी 1, 8 प्लस 3 कितना हो जाएगा 11 1 12, राइट। तो यहाँ पर हमको क्या मिला, देखो यहाँ पर 12,70,200 लिखते हैं इसको, कहाँ पर लिखे, यहाँ पर लिख देते हैं। देखिए x इज इक्वल टू 12,70,200 अपॉन 29, राइट, यही मिला है ना। अब एक काम करो, यहीं पर ना इसको डिवाइड कर दो 29 से, तो कितने टाइम में जाएगा, तो 29 5 ज़ा अगर मैं करूँ तो 5 टाइम में, 5 9 ज़ा 45 कैरी 4, 5 2 ज़ा 10 प्लस 4, ये तो ज़्यादा हो गया, 4 टाइम में करते हैं, तो 4 9 ज़ा 36 कैरी 3, 4 2 ज़ा 8, 9 10 11, माइनस करिए तो यहाँ पर 1, यहाँ पर 1, यहाँ पे 0, और 9 माइनस करिए, यहाँ पर क्या जाएगा 1 आएगा, 1 आएगा,
आ जाएगा, ये 23। अब क्या टू को लेते हैं यहाँ पर, अब कितना में जाएगा, तो 10 टाइम अगर में ज़्यादा हो जाएगा 8। ये देखिए अगर मैं इसको 8 टाइम में लेकर के जाऊंगी ना तो ये पूरा कैंसिल ही हो जाएगा। देखो 29 का मल्टीप्लाई अगर मैं 8 में करूंगी तो मुझे मिलेगा 232, माइनस करेंगे तो 0 0 0। ओके, ये 2 0 बचा है ना, यहाँ पर लिख लीजिए। मतलब आपको यहाँ पे क्या मिला, 43,800। ओके, देखो x का वैल्यू आपको क्या मिला, 43,800। ओके, और x को हमने क्या कंसीडर किया था, देखो फेस वैल्यू है ना, फेस वैल्यू को ही हमने क्या कंसीडर किया था, x कंसीडर किया था। मतलब हमको फेस वैल्यू मिल चुका है, तो लिख देते हैं हम यहाँ पर, देयरफॉर फेस वैल्यू इज ₹43,800। ओके, सो दिस इज योर फाइनल आंसर।